हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में एक बार फिर से स्वागत है। दुआ दें और अमीर बने। आपकी मानसिक अवस्था ही आपके अभाव की परिस्थितियों की वजह है। इस बात पर यकीन करें और इसे गांठ मान लें कि असीमित प्रज्ञा के सारे संसाधन और दौलत आपके लिए मौजूद है तथा आपके जरिए अभिव्यक्ति चाहते हैं। कई लोगों के मन में सबसे प्रबल विचार यह रहता है कि दरअसल उनके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें दौलत के पीछे भागना चाहिए, वरना वे इसे गवा देंगे। उन लोगों को दुआ दें जिनकी समृद्धि, सफलता और संपन्नता से आपको चिढ़ या ईर्ष्या होती है। विशेष तौर पर यह निश्चित प्रार्थना करें कि वे हर संभव दृष्टि से ज़्यादा सफल, ज़्यादा अमीर और ज़्यादा सुखी हों। ऐसा करके आप अपनी मानसिक अवस्था का उपचार कर लेंगे। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से उन लोगों पर अपनी दुआओं और नियामतों की बौछार करते हैं जो जीवन की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच चुके हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो आप उसकी चेतना में प्रवेश कर जाएंगे जो सभी चीज़ों का स्वामी है और जो अपनी आंतरिक तथा बाहरी संपदा से दूसरों को प्रचुर उपहार देता है। दूसरे शब्दों में, दूसरों को दुआ देने और समृद्ध करने से आप खुद भी समृद्ध हो जाते हैं। इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं। बाद वाले आमतौर पर ईर्ष्या व नफरत से भरे होते हैं और वे नकारात्मक भाव आमदनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बदकिस्मती नहीं, बल्कि आपकी यही मानसिक अवस्था आपको बर्बाद करती है। सर्वव्यापी बैंक। एक सेल्समैन को अपने नए काम के लिए एक कार की जरूरत थी, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बहरहाल वह अपने मानसिक बैंक का चेक काटने का तरीका जानता था। उसने मुझे बताया कि काम मिलने के बाद वह अपने कमरे में गया और उसने अपनी मनचाही कार का मानसिक चित्र देखा। उसने चित्र में देखा कि वह कार उसे मिल चुकी है। उसने कहा, मैंने दावा किया कि वह कार मेरे पास आ चुकी है। मैं स्टीयरिंग व्हील को महसूस कर सकता था और मैंने सीट पर अपने हाथ फेरे। अपने अपार्टमेंट हाउस में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति से उसकी जान पहचान हो गई जो 6 महीनों के लिए यूरोप जा रहा था। उस व्यक्ति ने सेल्समैन से कहा, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता आप मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक आप अपनी खुद की कार खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे। इस आदमी को कार का मॉडल वही चाहिए था जो उस व्यक्ति ने उसे दिया, जिसका चित्र उसने अपने मन में देखा था। मित्र के यूरोप से लौटने से बहुत पहले ही उसने अपनी कार खरीदने लायक पैसे जोड़ लिए थे। वह यह बात जानता था कि उसके भीतर एक बैंक है जिससे वह पैसे निकाल सकता है। वह यह भी जानता था कि इसकी आपूर्ति अंतहीन और असीमित है। आपका पिता अपनी खुशी से आपको साम्राज्य देता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस साम्राज्य को किस तरह से ग्रहण करते हैं। क्या आपको इस बात का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा? ईर्ष्या और द्वेष से उबरने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, ये प्रार्थना डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा सुझाई गई है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें और अगर हो सके तो दिन में इसे कई बार रिपीट करें। ये आपके जीवन से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल कर दूर कर देगी। मैं जानता हूँ कि सभी मनुष्य मेरे बंधु बांधव हैं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। मैं सबके लिए स्वास्थ्य, खुशहाली, संपन्नता और जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल और पूरी गंभीरता से यह कामना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं दूसरों के लिए जो कामना करता हूँ वह मैं खुद के लिए भी करता हूँ, और जब मैं दूसरों को दुआ देता हूँ तो मैं खुद को भी दुआ दे रहा हूँ। ईश्वर का प्रेम मेरे माध्यम से सारी मानव जाति की ओर प्रवाहित होता है। मैं उन सभी को दुआ देता हूँ जो मुझसे ज़्यादा अमीर हैं।
मैं उन लोगों को भी दुआ देता हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैं अपने सभी सहकर्मियों को सफल और दौलतमंद बनते देखकर बहुत खुश होता हूँ। मैं अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलता हूँ और स्वर्ग की दौलत को अंदर आने देता हूँ। मैं सबके प्रति प्रेम से ओतप्रोत हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की दौलत सभी के दिलो दिमाग में सैलाब की तरह आए। मैं उसकी अमीरी के लिए इसी वक्त धन्यवाद देता हूँ। यह एक अद्भुत प्रार्थना है। जो भी इस प्रार्थना को बार बार दोहराता है वह अपने जीवन में समृद्धि और ढेर सारी दौलत लाता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त अमित कोहली इस ऑडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली ऑडियो में। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का, इस ऑडियो का महत्व मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।